तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक नई चीज जोड़ने चल रहे हैं। जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचा इनका दोस्त, और रेलवे स्टेशन से इनके घर तक आना था, तो रेलवे स्टेशन से मान लीजिए इनके ये जो रास्ते थे वो कुछ ऐसे थे, ऐसे आना पड़ा, ये एक रास्ता था। इस रास्ते को जब वो ट्रेवल कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और ये सब किसमें स्टडी कर रहे हैं? लाइन बनाना, कर्व बनाना, सर्कल बनाना। मैथ की कौन सी ब्रांच में स्टडी होता है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री किसमें स्टडी करते हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री को नंबर से जोड़ दो, इस ज्योमेट्री को नंबर से जोड़ दो। लाइक एज हमको इस कैमरे तक पहुंचना था, हमको इस कैमरे तक पहुंचना था, मैं दरवाजा खोलूंगा और मुझे स्ट्रेट आना है। कई तरीके मेरे पास, ऐसे स्ट्रेट सीधे आएंगे, ऐसे हाथ उठाएंगे पा जाएंगे। अदरवाइज पहले इस दीवार पे हम चलते हुए ऐसे किनारे आए, 2 मीटर 3 मीटर, 2 मीटर आ गए, फिर उसके बाद इस गमले तक आएंगे, 3 मीटर इधर, और फिर इस लाइन पे मतलब उस दीवार के पैरेलल 2 मीटर। तो हमने इसका लोकेशन लिख दिया 2,3। इस तरीके से प्लेन बना था, यहाँ ये गमला था, इस गमले तक पहुंचना था। सबसे पहले मैं यहाँ 3 मीटर चला आया, 3 मीटर मेरा पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को पकड़ के 2 मीटर चल दिए और इसको नंबर दे दिए 3,2। इट्स नंबर। ये नंबर किसको जोड़ दिया? ज्योमेट्री को जोड़ दिया। ये बता रहा है कि पहले ये एक नंबर लाइन बना हुआ, उस नंबर लाइन पे 3 मीटर चल दो, एक लाइन ट्रेवल करा दो 3 मीटर का, फिर वाई पे 2 मीटर चल दो। और ये 3,2 एक नंबर है, इस नंबर को मैं ज्योमेट्री से जोड़ रहा हूं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है जब हम नंबर को, जब हम अलजेब्रा को ज्योमेट्री से कनेक्ट करके पढ़ें तो हमारा स्टडी कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिक्स्ड करके, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्योमेट्री को अलजेब्रा की मदद से पढ़ेंगे या अलजेब्रा को ज्योमेट्री की मदद से पढ़ेंगे। नहीं, ज्योमेट्री को अलजेब्रा की मदद से पढ़ेंगे। लाइन खींचना, इन सबको हम अलजेब्रा की मदद से पढ़ें। तो सबसे पहले इसको लिखते चलेंगे। लिखिए, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that study geometry, that study geometry using algebra। किसकी मदद से? अलजेब्रा की मदद से क्या पढ़ने चल रहे हैं? ज्योमेट्री। अब तक आप ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से पढ़े हो कि नहीं? लेकिन अब हम ज्योमेट्री किसकी मदद से पढ़ने चल रहे हैं? अलजेब्रा की मदद से पढ़ने चल रहे हैं। नंबर की मदद से पढ़ रहे हैं, एक्स वाई की मदद से पढ़ेंगे। अलजेब्रा मीन्स एक्स वाई जेड जिसमें पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से पढ़ेंगे, इक्वेशन की मदद से पढ़ेंगे। इक्वेशन से हम किसको पढ़ेंगे? ज्योमेट्री को। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन से ज्योमेट्री के पढ़ने का मतलब क्या है। हमने कहा एक लाइन बना दो, तो आप क्या करोगे? ये एक ऐसे लाइन खींच दिया। हमने कहा ये क्या बनाया? आपने कहा एक लाइन खींचे हुए जो ए बी है। इस ए बी को मैथमेटिकल वर्ड में अगर कोई कहे डिफाइन कर दो कि इसका मैथमेटिकल सिंबल बताओ, हम मैथ से बोलें और समझ में आ जाए हम क्या कर रहे हैं, हम एक लाइन खींचने जा रहे हैं। तो इसका जो सिंबल है, एक लाइन का जो सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, एक इक्वेशन इसका क्या बनेगा? इसके लिए इक्वेशन से इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कोई भी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5
इक्वल टू 0 अगर लिखा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका जब x और y का वैल्यू रखते चले जाओगे और ग्राफ पेपर पे x और y रख दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। मतलब x की वैल्यू, x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको देखिए। अगर मैं इसको माइनस कर दूं -5 तो देखिए ये हो सकता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब बताइए x की एक वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1 रख दो, 2 प्लस 3 5 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब x की एक वैल्यू हो गई 1 और y की भी दूसरी वैल्यू हो गई। अब ऐसे ही x और y की तमाम वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। अब हम उस x की वैल्यू को जैसे ग्राफ ड्रा करते थे आप क्लास 8th में, वैसे ही ऐसे चार्टिंग कर लें x y, एक एक्सिस पे x की वैल्यू को लिखते चले जाएं और उसके करस्पॉन्डिंग y लिखते चले जाएं y पे, तो मुझे एक शेप मिल जाएगा, एक लाइन मिल सकता है, एक सर्कल मिल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कैसा था। जैसा अगर ऐसा फंक्शन है कि x की पावर 1 y की भी पावर 1 तो उसका शेप कैसा बन जाता है? उसका शेप एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपको मिल जाए y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, लाइक ऐसा एक y का पावर कितना है? 1, लेकिन x का पावर कितना है? 2। तो जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ऐसे ये क्या है? ये है ज्योमेट्री अलजेब्रा। ये क्या है? ज्योमेट्री है। और उसके लिए ये क्या है? अलजेब्रा है। तो हर एक ज्योमेट्री का क्या होता है? अलजेब्रा होता है। हर एक ज्योमेट्री अलजेब्रा की मदद से डिफाइन होती है। हम वही करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेट। एकदम बेसिक चीज आपके क्लास 9th में अभी आया कि कैसे हम अलजेब्रा की मदद से ज्योमेट्री पढ़ने चल रहे हैं। अब तक जो ज्योमेट्री पढ़ा वो ज्योमेट्री बॉक्स से पढ़ा, एंगल बनाया होगा, प्रोटेक्टर से, लाइन, उससे आप तमाम आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन अब हम जो लाइन बनाएंगे, जो हम सर्कल बनाएंगे, वो किसी प्रोटेक्टर की मदद से नहीं बनाएंगे। हम किसकी मदद से बनाएंगे? हम अलजेब्रा की मदद से बनाएंगे। हम उसके इक्वेशन की मदद से बनाएंगे। जैसे अभी धीरे धीरे आप एकदम 10th तक जाते जाते स्ट्रांग हो जाओगे इन सब चीजों के लिए। हमने कहा कि 2x प्लस 9y प्लस या इक्वल टू 8 लिखा है। अब आप समझ जाओगे, अच्छा जब भी ये अपना ज्योमेट्री बनाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 लिखा है, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये एक सर्कल बनाएगा। दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने कहा y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर का ये इक्वेशन है, इसका ज्योमेट्री बनाओ। कहोगे ठीक है, ये तो पैराबोला देगा। इस टाइप का भी ये 4 टाइप के होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, 4 होते हैं इसके। ये क्या है? ये जो हम बना रहे हैं ये है ज्योमेट्री, और हर एक ज्योमेट्री के पीछे कौन छिपा है? उसका अलजेब्रा। तो इसकी बेसिक चीज हम पढ़ने चल रहे हैं कि इस चैप्टर में जो शुरुआत करता है वो यही बताता है कि आप अलजेब्रा को ज्योमेट्री से कनेक्ट कर रहे हो। मतलब आप ज्योमेट्री को अलजेब्रा की मदद से पढ़ते हो, और वो चैप्टर कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहीं से शुरुआत हो जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। यहाँ आप बहुत छोटी छोटी चीज पढ़ोगे, लेकिन जैसे जैसे लेवल अपग्रेड होगा, 10th में आओगे, 11th में आओगे, 12th में आओगे, ग्रेजुएशन में आओगे, तो ये और बड़ा होता चला जाएगा और बड़ा मजेदार होता चला जाता है। ठीक है, आइए ये ऊपर लिख लिया आप लोगों ने। ठीक, अब इसमें आप इसको लिखिए। सबसे पहले इसमें किसने मदद की इसको पढ़ने के लिए? तो ये पूरा नाम पता है क्या नाम है? रेने डिस्कार्टेस। ये आ चुका है पेपर में आपके।
हु इन्वेंट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो ये जो नाम लिखा है रेने डिस्कार्टेस, ये फ्रेंच फिलोसफर थे, नॉट अ मैथमेटिशियन, ये फिलोसफर थे। इन्होंने इसका शुरुआत कर दिया था। इन्होंने सबसे पहले ये फिलोसफर और मैथमेटिशियन के साथ साथ इन्होंने 17th सेंचुरी में ये काम किया। कोऑर्डिनेट को किससे पढ़ने का, मतलब ज्योमेट्री को एल्जेब्रा से पढ़ने का काम सबसे पहले किसने किया? रेने डिस्कार्टेस। ये नाम याद रखना है, क्योंकि हु इन्वेंट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल आ जाता है कभी कभी। तो आपको क्या लिखना है? रेने डिस्कार्टेस कहां के थे? फ्रांस के थे। फ्रांस लिखें, फ्रांस ना, वही तो कह रहे हैं, फ्रांस। और ये एक फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे। ठीक है, नोट किए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे चला जाए, लिखिए एक मिनट, ठीक, इसका कोई काम नहीं, ये गलती से आया है। इतना काम हो गया सबका, ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद आइए, हेडिंग डालिए रिव्यू ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो क्लास 9th में हम आपको बता रहे हैं, और वो आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो मार भी खाओगे, लतियाए भी जाओगे, डंडा भी उठेगा। हाँ, देखिए किताब बंद कर दे, बंद कर दे किताब, कुछ नहीं है इसमें। इसका एक सवाल ऐसा है जो हर साल आता है, ना आपको एग्जाम्पलर में मिलेगा, मिरर इमेज ना एग्जाम्पलर में मिलेगा, ना एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन उसका मिरर इमेज का सवाल आता है हर साल। मिलता है किसमें? डीओई नोट्स दिल्ली, वहां से वो सवाल उठता है। तभी कह रहे हैं किसी काम का भी नहीं है, इसको घर पे पढ़ो बैठ के। ठीक है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये नंबर लाइन क्या होता है। इसको तो 6 से पढ़ते हो भाई, नंबर लाइन। कोई नहीं बताएगा, इसको हमको बताएंगे। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमको बताएंगे ये क्या नाम है। हाँ, नहीं नहीं, तुम ही बोलो, तुम ही। हाँ भाई, तुम ही। व्हाट इज नंबर लाइन? हाँ, कैसे बताएं उसको? नंबर लाइन यही है। हिमांशु आ गए भैया, एक बार ताली बजाओ सभी लोग इसमें जितने बैठे हो, बजाओ बजाओ, जल्दी बजाओ। हिमांशु आ गए, नहीं समझ पाए। बोल भैया। हाँ, नंबर लाइन किसे कहेंगे? हाँ बता दे। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर लाइन कहलाता है। नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है, जैसे सभी लाइन पढ़ते हैं वैसे एक लाइन होती है, एक ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्रिकल लाइन, जिसपे हम एक सर्टेन डिस्टेंस को सिंगल यूनिट मान के या यूनिट मान के लेफ्ट और राइट अचीव करते हैं एट अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को एब्रिविएशन जीरो नंबर से देते हैं, और वो नंबर लाइन क्या कहलाता है? नंबर लाइन। मतलब वो लाइन क्या कहलाता है? नंबर लाइन कहलाएगा। अब इसमें देखिए, जब आपने नंबर लाइन बनाया इस तरीके से, तो आप देख रहे हो ये एक लाइन था, ये आपका क्या था? लाइन था। ये लाइन है, और इस लाइन को ही हम क्या बोल रहे हैं? नंबर लाइन। क्यों नंबर लाइन बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कभी आप ऐसा नहीं पाते हो कि इनके स्केलिंग किया आपने, पटरी उठाया, पटरा उठाया, जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है ओ
से ए का डिस्टेंस अगर आपका 1 सेंटीमीटर आया तो कभी आप ए से बी को 5 सेंटीमीटर नहीं पाओगे। पाओगे? नहीं पाओगे। कितना पाओगे ए से बी को? कितना? 1 सेंटीमीटर। ए बी, बी से सी को कितना मिले दोगे? 1 सेंटीमीटर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है नंबर लाइन का? मतलब सभी लाइन से डिफरेंट है नंबर लाइन। नंबर लाइन वो लाइन है जिसपे नंबर्स को एब्रिविएट करते हैं, लेकिन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आएगा, अगर एक नंबर से दूसरे नंबर का लेंथ 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरे का भी, बी से सी का भी जो लेंथ होगा वो कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। अगर आपने 1 मीटर मान लिया, 1 मीटर, तो ये भी कितना होगा? 1 मीटर। 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 सभी 1-1 मीटर हो जाएंगे। दैट लाइन इज नोन एज नंबर लाइन। लिखा जाए इसको? ठीक है, आइए एक चीज ध्यान रखना, अपने छोटों को ये बताना कि भाई रट्टा मत मारना, 8th में हर चीजों को कॉन्सेप्चुअल ढंग से पढ़ना, नहीं तो 9th कठिन लगने लगेगा। ये वाला काहे नहीं बनाओगे? अरे हम जब आधे घंटे सब बनाते हैं अपने आप से, कहीं से मिलता नहीं है। अभी अगर हमको पावर पॉइंट पे ये काम करना होता या वर्ड पे, कुछ नहीं था, आसान था, सब इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, डाउनलोड करते, कॉपी करते, थोड़ा बहुत एडिट करते, मिल जाता। लेकिन ये क्या करना पड़ता? बनाना पड़ता। और ये एक ऐसा काम होता है कि इसको किसी से करवा भी नहीं सकते। अगर आप किसी ऑपरेटर के रख के सोचो पैसा दे दो करवा लोगे, नहीं कर पाएगा। उसको क्या पता ये सब, उल्टा सीधा लिखता पढ़ता चला जाएगा, फिर पढ़ाते वक्त प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसको बैठ के खुद करना पड़ता है। हो गया? देखो कहा जा रहा है अ लाइन वेयर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। अब इसमें फिक्स्ड पॉइंट क्या है? जो 0 होता है। जो नंबर, ध्यान रखना, नंबर लाइन में वो नंबर जो 0 से एब्रीविएट कर दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। ये आपका क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। इस नंबर लाइन में ये आपका क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, आगे चले। दूसरा देखिए, द डिस्टेंस आर पॉजिटिव। लिखिए, द डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में हम पॉजिटिव डिस्टेंस को दिखाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स को, और दूसरे डायरेक्शन में किसको दिखाएंगे? नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लिख लिया? प्रज्ञा मामा के यहां से बड़ी जल्दी चली आई। हाँ, दादी, दादी के यहाँ तो, दादी के यहाँ होता है, दादी का घर तो अपना ही होता है। हाँ तो ऐसा बता। ऐसे एक लड़के से पूछे कहाँ गए थे, कह रहा था अपनी दादी के घर गए थे। अरे दादी का घर तो अपना ही घर होता है ना। अच्छा, रहते नहीं तो ऐसे बोल देते हैं। तो नानी के घर कब जाएगी? वहां मन नहीं करता, दादी के घर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा देखो, चले आगे, आइए ओरिजिन डिफाइन कर लेते हैं। लिखिए, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम, अच्छा ओरिजिन नहीं लिखना चाहेंगे नहीं लिखिए, नोट्स बना रहे हैं, साफ सुथरा अच्छा लगे। लिखिए, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस, द फिक्स्ड पॉइंट
from which distances are marked ब्रैकेट में एसोसिएटेड विथ नंबर 0। एसोसिएटेड का मतलब समझ रहे हैं, एब्रीविएट कर देना, ठीक, उसके साथ जोड़ देना, एसोसिएटेड विथ द नंबर 0। एसोसिएटेड विथ द नंबर 0, ठीक है। आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आप लोग कहते हो प्लेन, कौन डिफाइन कर सकता है प्लेन? प्लेन का डेफिनेशन जो मुझे बताया उसको मैं इनाम दे दूंगा। प्लेन, यहां हो तुम, आओ, मारेंगे नहीं यार, अरे आओ यार, प्यार से बुला रहे, तुम डर जाते हो। तुम जाओ एक पत्थर लेकर आओ, और पत्थर ऐसे लाना कि एक साइड प्लेन हो, एक साइड प्लेन ना हो। अब आपकी बुद्धि की विवेचना हो रही है, इतना बड़ा कम से कम हो। हाँ, क्या है, प्लेन है हाथ में? अच्छा, हमें लगा प्लेन ली हुई है। जल्दी ला बिटवा। पेन बड़ी अच्छी ली है, क्या छीनने लायक है? हाँ, नहीं, अरे तुझे पता है हम पेन छीन लेते हैं? कौन बताया? तुम लोग हमको, मैं लगता बदनाम कर दियो पेन छीनने के चक्कर में ना। घबराना, अब लिखे था ही निकले। तब हम आओ, और देखा प्लेन ना लाए पहिए, जल्दी लेके आओ, प्लेन लेके आओ। हाँ, ये काम तो इन कैसे करते, जल्दी लाओ प्लेन लाओ, एरोप्लेन लाओ, ने चला घूमे हुए। अब बेरावो तुमने कहा कि बैठ के प्लेन कौन बा कौन ना है, प्लेन ना है, हमका खुदे जाएगा। आ अरे हिमांशु, सुने बड़ा निमंत्रण करते हैं आजकल। कहाँ चले गए दोनों प्लेन लाते लाते? ये कच्चा आम कहाँ से आया? ये आम किसने लाया? कहाँ से? ये यार, तुमको एकदम पागल हो का? हम तुमसे इतना बड़ा गिट्टक बोले प्लेन समझाने के लिए, तुम इटो उठाए पूरा। हे प्रभु, सही है, कुलेनन पगले है ना। चला 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 चला, बस कर। अरे तू पगले है, जाओ उसको रखो जहाँ है। हम ढूंढ लेंगे, चलो बाहर चलो। मिल गया? हाँ, पैसे
चलिए बोलना बोलना, वो कहाँ गया चू, रखे थे यहीं पे। चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपके पास है, मैं आपसे कहूं एक लाइन ड्रा करिए पेंसिल से। इस पे जब हम एक लाइन ड्रा करेंगे, इस पे देखिए, तो कंप्लीट एक लाइन इस पे ड्रा हो जाएगी, कंप्लीट एक लाइन इस पे ड्रा हो जाएगी। दैट लाइन इज कंप्लीटली लाई ऑन दिस सरफेस। एक सरफेस आपका ये, एक ऐसा सरफेस जिस पे जब कोई लाइन ड्रा हो रही है, इस पे कंप्लीटली वो लाइन ड्रा हो गई। लेकिन अगर मैं इस पे कह दूं, इस पे एक लाइन ड्रा करो, वो कंप्लीटली एक स्ट्रेट लाइन इस पे ड्रा हो जाए, स्ट्रेट लाइन ड्रा हो पाएगी? कंप्लीटली इस पे एक लाइन लाई करेगी? नहीं करेगी। लेकिन इस पर, और आप पहले से जानते हो, अगर मैं पूछता इसमें प्लेन सरफेस कौन है, तो आप यही बताते मुझे, और यही प्लेन सरफेस है। मैथमेटिक्स कैसे डिफाइन कर रही है उसको? मैथमेटिक्स उसको ऐसे डिफाइन कर रही है, अ कंप्लीट लाइन, अ लाइन इज कंप्लीटली होली लाइन लाइज ऑन दिस सरफेस, दिस इज नोन एज प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस वो है जिस पर कोई लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली लाई कर जाए, दैट इज प्लेन सरफेस। और जिस पर कंप्लीटली एक लाइन लाई नहीं करेगा, वो नॉन प्लेनर सरफेस हो जाएंगे, प्लेन नहीं है। एक ऐसा स्मूथ सरफेस, चलिए लिखते हैं इसको, कहां फेंकिए कहो, लिखिए, लिखिए अ फ्लैट सरफेस, अ फ्लैट सरफेस where any line segment, where any line segment connecting two points on that surface lies entirely, मतलब कंप्लीटली भी कर सकते हो, होली कह सकते हो। होली मतलब होली वाला नहीं, WHO वाला होली। लाइज इंटायरली विद इन द सरफेस, विद इन द सरफेस। लाइक ये आपके पास एक प्लेन, ठीक है, इस प्लेन पर अगर हम ये लाइन ला दिए, तो ये जो है आपका, ये है ए पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, और ये आपका बी पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट ए बी कंप्लीटली लाइज ऑन द प्लेन पी क्यू आर एस। यहां लिखेंगे द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ए बी lies on completely lies on completely within surface, within surface P Q R S, P Q R S, PQRS, ठीक है, PQRS लिख लिया। चले आगे बढ़े। ये जो नोट्स बना के लाई घर पे लिखती, फिर दोबारा क्या दूसरी कोई नोट्स यहीं लिखती है। चले भाई,
तो प्रज्ञा घर कहाँ है तुम्हारा? गांव वाला जहाँ गए थे, चौरे बाजार कूड़े भार के बाद वाला? बहुत दूर तो नहीं है, कूड़े भार पहले है, बाद में है। आज हम भी वहीं जा रहे हैं। चलें भाई? चलिए, हो गया। हेडिंग डालिए, लोकेशन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। लोकेशन, इसको समझना है बस। किसी प्लेन पर किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे समझाया जाए? गोस्वामी जी बताओगे कैसे समझाया जाए? हाँ बोलो। कोऑर्डिनेट, अभी मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे आएगी, ये तो उसी का कॉन्सेप्ट देने जा रहा है। कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे? हाँ, चलिए देखिए, बैठो, देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपका क्या है? एक पॉइंट है। इस पॉइंट को दिखाना है। इसका कलर कुछ दूसरा करे क्या? रुको, ये तुम ही अपना कलर बदलो। ठीक है। अब अगर इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है तो पता है क्या करना है? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेना है। परपेंडिकुलर लाइन, इस पर भी परपेंडिकुलर लाइन और इस पर भी परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा। ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। और जितना लेंथ ये है, सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि यहां से अगर यहां मुझे आना है तो इस पॉइंट पर अगर जाना है, जैसे मान लीजिए ये सबसे आसान तरीका, ये यहां मुझे जाना है तो हम सीधे ऐसे नहीं आने का काम करेंगे। इसके लोकेशन को कैसे बताएंगे? हॉरिजेंटल लाइन पे सबसे पहले चलने का काम करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन पे 2 यूनिट चल दिया, कितना? 2 यूनिट। अब ऐसे वर्टिकल लाइन पे भी 3 यूनिट चलना पड़ा, तो इसका लोकेशन क्या हो गया? 2,3। इसका मतलब, इस लोकेशन का मतलब है कि 2 यूनिट मुझे एक्स एक्सिस पे चलना है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन पे चलना है, और 3 यूनिट फिर किस पे चलना है? वाई एक्सिस पे चलना है। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन। अभी एक्सिस किसे कहेंगे ये हम लोग डिफाइन करेंगे आगे कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन सिस्टम में जब आएंगे तब इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये लिखना नहीं है, बस ये एक टॉपिक था जिसको समझाना था। अगला आइए, अब आप हेडिंग डाल दीजिए कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम, पहले तो सिस्टम समझिए। 2 स्कूल हैं अपने यहाँ, एक जिसको आप गवर्नमेंट स्कूल बोल रहे हो, एक प्राइवेट स्कूल। जब कुछ बोलना होता है, जब कुछ गड़बड़ होता है तो बोलते हैं गवर्नमेंट सिस्टम बहुत गड़बड़ है, और कुछ प्राइवेट वाले गड़बड़ कर देते हैं तो ये भी बोलते हैं प्राइवेट स्कूलों का सिस्टम बड़ा गड़बड़ है। इसका मतलब सिस्टम है क्या चीज? कंप्यूटर खराब हुआ, बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन कंप्यूटर में लैपटॉप खराब हुआ तो बोलते नहीं लैपटॉप सिस्टम खराब हुआ या कंप्यूटर सिस्टम खराब हुआ। कंप्यूटर सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर एक चीजों से मिलकर नहीं बना है। कंप्यूटर में सीपीयू अलग होता है, उसका मॉनिटर अलग होता है, उसका प्रिंटर अलग होता है। इन सभी चीजों को हम असेंबल करते हैं और बोलते हैं ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर कोई एक चीज नहीं है, उसमें तमाम चीजें हैं। सीपीयू है, उसका मॉनिटर है,
उसका प्रिंटर है, उसका माउस है, उसका कीबोर्ड है, और कंप्लीट सेटअप को क्या बोल रहे हैं? एक सिस्टम बोल रहे हैं। ऐसे ही कार्टेशियन सिस्टम बना कैसे? आपके पास नंबर लाइंस के 2 सेट थे। किसके? 2 सेट। और नंबर लाइन को जब परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया गया, मतलब 2 नंबर लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर प्लेस हो जाएं एट अ ओरिजिन, जैसे आपके पास ये एक लाइन है, ये देखिए, सिर्फ x और x डैश को देखिए, आप x और x डैश को देखिए। अभी x और x डैश एक नंबर लाइन है कि नहीं? और y और y डैश भी एक नंबर लाइन है आपका। 2 नंबर लाइन है हमारे पास, x एंड x डैश, y एंड, ऐसे दोनों थे अलग अलग। हम ऐसे लेकर आए इसको और ऐसा लाके प्लेस कर दिया, ऐसा। अब कहां पे प्लेस कर दिया? एट ओरिजिन। और ये अब पूरा जो सिस्टम बना, ये सिस्टम क्या कहलाया? कार्टेशियन सिस्टम कहलाया। When a 2 horizontal number line and vertical number line placed on mutually perpendicular at a origin, that system is known as Cartesian system. और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको भी सबसे पहले किसने बनाया? नेम्ड आफ्टर फ्रांस मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टिस। वही उन्हीं का भी काम चल रहा है, उन्हीं की ज्योमेट्री हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिखिए। चलिए सबसे पहले देखिए, अब इसमें जो ये x और x डैश होता है, x और x डैश, इस लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? x एक्सिस। क्या बोलते हैं? लिखते चलेंगे। लिखिए, द हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश, द हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश is called x axis, is called x axis or horizontal axis। देखो इसमें थ्योरी है, इसका जो क्वेश्चन लगेगा 2 दिन में खत्म हो जाएगा। x एक्सिस, ठीक है। दूसरा लिखिए, y एंड y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। हाँ बोलो भैया बोलो, वो x एक्सिस है, ये y एंड y डैश आपका क्या है? y एक्सिस है। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक पॉजिटिव एक्सिस के नाम से जाना जाएगा, दूसरा नेगेटिव एक्सिस के नाम से जाना जाएगा। लिख लिए क्या तुम दोनों? कहाँ लिखे है दिखाओ। कहाँ लिखे ना मन का में था, दूसरा क्या लिखे? गजब आदमी याद क्या। तीसरा लिखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ x डैश x डैश या द पॉइंट्स वेयर 2 नंबर लाइन, द पॉइंट्स। ऐसे सवाल आएगा, मान लीजिए हम यहां पे, इधर देखिए, जो लोग डेफिनेशन पे बड़ा अपने आप को चालाक समझ रहे हैं, इसको काट दिया, इसको आप हटा दीजिए अभी जी। ऐसे टोटल ये सवाल बनाए जाएंगे। द पॉइंट्स वेयर 2 नंबर लाइन x डैश एंड y डैश क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन, सेंटर, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। 4 ऑप्शन दे दिया उठा के, मुंह बन जाएगा। तब पता लगेगा कि इसका क्या मतलब होता है। जब पेपर में छोटी छोटी चीजें गलत होती हैं और आप छोटी छोटी चीजें पढ़ने की टेंडेंसी डालिए, टोटल 20 MCQ आते हैं, 100 में 100 पहुंचना है अगर जिसको, तो बहुत छोट छोट चीज जो दिया बना होकर पकड़ा है,
न पता लगे कागजात गया काम से। ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा कि जब इंटरनली पढ़े होगे तब जानोगे ना। लिखिए, द पॉइंट्स वेयर द टू नंबर लाइंस x x डैश एंड y y डैश क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। अभी कोऑर्डिनेट जब पढ़ लेंगे तो ये भी आएगा 0,0। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, द x एक्सिस एंड y एक्सिस, द x एक्सिस एंड y एक्सिस taken together in this particular order, are called rectangular coordinate axis। ये ES करिएगा, इसका बहुत मतलब है एक्सिस सिंगल नंबर है, एक्सेस प्लूरल नंबर है, एक से ज्यादा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, लिख लिया इसका सबने? अगला लिखिए, द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस सिंस द पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव डायरेक्शन पे अभी ये अगर बहुत बेहतरीन नहीं समझेंगे तो 10th में इसी बेसिस पे आता है ऑप्टिक्स के सवाल। ऑप्टिक्स मतलब जो न्यूमेरिकल, आप जो लाइट का न्यूमेरिकल पढ़ोगे, मिरर का न्यूमेरिकल, लेंस का न्यूमेरिकल, इसी पे लगते हैं सब। कार्टेशियन प्लेन को ही फॉलो करता है, कार्टेशियन सिस्टम को एडॉप्ट किया हुआ है। लिखिए, द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस सिंस द पॉजिटिव नंबर लाइज ऑन द डायरेक्शन ऑफ OX, डायरेक्शन ऑफ OX डायरेक्शन ऑफ OX एंड OY। OX पे पॉजिटिव और इधर OY पे पॉजिटिव, ऊपर जाने पे पॉजिटिव, बगल जाने पर भी पॉजिटिव। लेकिन उसके आप देखिए, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इसकी समझ आ जाए तो आपको जो वो अंडर टू ग्रेविटी वाला न्यूमेरिकल प्लस माइनस जलाता है वो भी नहीं जलाएगा, वो भी इसी पे लग जाएगा। इसलिए इसका बहुत बेहतरीन नॉलेज रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। बस इतना ही है ये, और नहीं है। आगे हेडिंग डाल दीजिए या ये पूरा रिमार्क करके छोड़ दीजिए, तभी साइंस शुरू करें। ये कंप्लीट कर लीजिए। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीजों में, द एक्सिस आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर बिकॉज दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा कैसे होते हैं? राइट एंगल होते हैं कि नहीं? इसलिए ये क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर कहे जाते हैं। जैसे अब देखिए, अगर आपको ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने कहा यहां एक पॉइंट है, यहां से कैसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ये लेंथ कितना है? देखिए 1 2 3 4 लिख दिया 4। ये लेंथ कितना है? 1 2 3 4। इसका कोऑर्डिनेट कितना बन गया? 4,4। दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगल बना कि नहीं बना?
ठीक है, अब ये 4 4 था तो रेक्टेंगल बन गया, लेकिन अगर यही मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये स्क्वायर जैसा बिहेवियर कर रहा, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। अगर मान लीजिए यहां कोई कोऑर्डिनेट होता तो ये देखिए प्योरली रेक्टेंगल जैसा दिखने लगा, दैट इज रेक्टेंगुलर एक्सिस। बातें समझ में आई? ठीक है, आइए दूसरा लिखिए, द कार्टेशियन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सभी नहीं जानते रहेंगे तो एमसीक्यू में घुमा देगा, एक देगा बाकी देगा ही नहीं, या जो तुम जानते हो उसको देगा ही नहीं, इसको दे देगा, तो कहोगे हम लोगों तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ गया? तो मुंह बना दो कि वहां कहो एडिशनल पढ़े में मजा आवत बा, कहते ये इतना है मजा आवत बा, एडिशनल न पढ़े 10वां खराब हो एक जाने रहे, सब जने अच्छे से जान ली है, और 10वां एक पेपर तोहरे से पहुंचत पहुंचत बहुत अपडेट रहे, बहुत ज्यादा। चलें आगे, आइए लिख लिया था इसको।